गाइस वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस आज हम इम्पॉर्टेंट शब्द को समझने जा रहे हैं, साइबर किडनैपिंग। ठीक है, समझते हैं ये शब्द क्या है, कैसे आया और इससे रिलेटेड क्यों ये इम्पॉर्टेंट बन गया है आज के लिए। देखो, चाइनीज स्टूडेंट था, उसको साइबर किडनैप किया गया था। उथा एक यूएस में एक सिटी है, वहाँ पर ये हुआ है। हालांकि बच्चा जो था, चाइनीज स्टूडेंट था, वो बिल्कुल सेफ है। उसके पेरेंट ने, लेकिन इस चक्कर में कि किडनैप हो गया है बच्चा, 80,000 रैंसम यानी फिरौती में $80,000 उनको पे करने पड़ गए। अब बच्चा जो है वो तो अपना किडनैप हुआ साइबर किडनैपिंग के तहत, आपका मिला वो रूरल उथा एक जगह है, आपका अनहाम मिला है। हालांकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपके यूएस में उथा जगह है, वहाँ पर मिला। 17 साल का था बच्चा और 28 दिसंबर से ही बेचारा गायब था, मिसिंग था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसको ट्रेस करा, बट उस ट्रेस जब तक कर लेते उससे पहले ही पेरेंट्स ने पैसे वो दे चुके थे। अच्छा, मिला कहाँ? वो 40 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ब्रिगम सिटी उथा के अंदर ही है। वहाँ पर वो सेल्फ आइसोलेटेड करके पाया गया। समझने की ज़रूरत यहाँ यार ये है कि साइबर किडनैपिंग होती क्या है। तो देखो, साइबर किडनैपिंग का मतलब है एक ऐसा क्राइम जहाँ पर किडनैपर जो होता है वो विक्टिम को हाइड करने के लिए पहले कन्विंस करता है। ठीक है, फिर उससे करके किडनैप, तरह से किडनैपिंग टाइप बना के ना उसको विक्टिम बना लेता है। विक्टिम को बोलता है तू हाइड हो जा, और फिर उसके लव्ड वंस को कॉल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं और उनसे फिरौती मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं। विक्टिम जो होता है इज ऑल्सो मेड टू सेंड पिक्चर्स, उसको पिक्चर्स वगैरह भेजनी होती है और वो लग रहा होता है बिल्कुल कि उसको कैप्चर कर लिया गया है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, उसके फैमिली को पिक्चर सारी शेयर कर देते हैं ताकि उनको लग जाए कि भाई अगर ये किडनैप हो गया हमारा बच्चा और ये इसको कुछ भी हो सकता है। अब जो किडनैपर हैं वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, वो विक्टिम को ऑनलाइन मॉनिटर करते हैं थ्रू वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म्स। उथा के बॉय का जो केस था, मैंने बताया अभी आपको, चाइनीज़ जो स्टूडेंट है बेसिकली, उसके पेरेंट्स को बेसिकली पिक्चर ही भेजी गई ये दिखाते हुए कि ये किडनैप हो गया है। तो एफबीआई यानी कि जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो यूएस की एजेंसी है, उस वेबसाइट पर उन्होंने लिखा कि जो वर्चुअल किडनैपिंग है बड़े सारे फॉर्म्स में होती है। एक एक्सटॉर्शन स्कीम होती है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, फोर्सफुली किसी को, एक तरह की ट्रिक है कि विक्टिम को आप फंसाओगे और उसके लव वन से पैसा थ्रेटन करके निकालोगे। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल एब्डक्शंस होती थी कि आप किडनैपर होता था, वो किडनैप कर लेता था, है ना, फिर उसके बाद थ्रेटन करा जाता था। लेकिन यहाँ तो किडनैप भी नहीं करना पड़ रहा। यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि जिसकी वजह से सच में ऐसा लग जाए कि भाई हमारा बच्चा या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है वो किडनैप हो गया है। एक्सपर्ट्स ने इस पे निकाला कि भाई ये पॉसिबल पता है कैसे हो पाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। अब जो ऐसा क्राइम है कैन राइज, कैसे राइज कह सकता है कि देखो, जो स्कैमर्स हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपनी, मतलब वो अपनी, मान लो किसी किडनैप किसी को करना है, ठीक है, उसकी ही वॉइस, क्योंकि वॉइस क्लोनिंग होना शुरू हो गया है एआई की मदद से। अब वो बिल्कुल वैसा ही साउंड निकालते हैं लव वन की तरह कि भाई ये डिस्ट्रेस में है। और लास्ट ईयर देखा गया, एक एरिजोना वुमेन थी, उसने टेस्टिफाई किया यूएस सीनेट में, रिसीविंग सच अ कॉल, जहाँ पे उसने कॉल उठाई और किसी अननोन नंबर से कॉल आई, उसकी डॉटर उसमें रो रही है और बिल्कुल उसकी डॉटर की आवाज़ ही, और उससे लोग कह रहे हैं कि अगर छुड़ाना चाहते हो तो थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। जैसे ही कॉल कट हुई तो शी कॉल टू हर डॉटर, उसने देखा कि नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल सेफ है। तो ऐसा कोई क्लियर डेटा नहीं है कि ऐसे क्राइम्स कितने साल में कितने सारे हो रहे हैं, बट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि ऐसे केसेस भी राइज हो गए हैं। तो साइबर किडनैपिंग पर भी बहुत ज़रूरत है कि कुछ काम किए जाएं। तो गाइस, आज का ये टॉपिक है, होपफुली यू लाइक द टॉपिक एंड यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू सो मच।